आंदोलन को अब 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की जा चुकी है, लेकिन किसान फिर भी बुराड़ी ग्राउंड पहुंचने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार हमसे यहीं पर बात करे। आपको बता दें, बुराड़ी ग्राउंड में किसान आंदोलन के दूसरे दिन ही प्रशासन द्वारा कहा गया था कि किसान अपना धरना प्रदर्शन बुराड़ी ग्राउंड में कर सकते हैं। इसी को लेकर हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश से बात की, तो उन्होंने बताया कि सरकार खुले मन से किसानों से बात करने को तैयार है। जयप्रकाश ने कहा कि जब बिल लाया गया था तब ऐसी कोई बात नहीं थी कि जब कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन होता है इस तरह के बिल को लेकर तो वह देशव्यापी होता है। पंजाब के किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इस पर आपत्ति है और सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। महापौर ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं, अगर किसान खुश रहेगा तो पूरे देश का पेट भरेगा। किसानों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम तत्पर हैं। आमंत्रण कर चुके कि आप बुराड़ी आइए और अपनी समस्या बताइए, हम समाधान करने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से जो है ये किसान जो है आंदोलन हैंडल किया जाए? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, जब बिल पास हुआ था, अगर कोई आंदोलन होता है तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंदोलन होता है तो माना जाता है कि किसान बिल से परेशान है। लेकिन जो हमारे पंजाब के किसान हैं, अगर उनको कोई परेशानी है तो उनकी हर समस्या का समाधान निकालने के भारत सरकार बैठी है। तो भारत सरकार ने खुले मन से कहा है, आप आओ, आपको जो भी आपके मन में शंकाएं हैं उससे सारी शंकाएं दूर होंगी, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। किसान खुश रहेगा तो अनाज पैदा होगा तो पूरे देश के अंदर लोगों को पेट भरेगा। इसलिए किसानों को खुश रखना बहुत जरूरी है। बुराड़ी ग्राउंड में भी आज तीसरा दिन है, किसान जो है धीरे धीरे करके आ रहे हैं। निगम की तरफ से जो है क्या क्या सुविधाएं जो सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, जिस दिन भारत सरकार ने ये तय किया कि किसान बुराड़ी के मैदान, निरंकारी वाले मैदान में आकर के रुक सकते हैं, तो उसमें हमने जो हमारी जिम्मेदारी थी उन सब जिम्मेदारियों को हमने अच्छे से निभाया। उसी दिन रात को हमने एक नोडल ऑफिसर तय किया, हमारे एक डीसी है हिमांशु जी, उनको हमने तय किया कि वो सारे उसको मॉनिटर करेंगे। हमारे सभी चीफ इंजीनियर्स हमारे वहाँ पर उपस्थित हुए। वहाँ सफाई की व्यवस्था को हमने जायजा लिया, वहाँ सारा काम सफाई का कराया। उसके बाद वहाँ जितना भी लेबलिंग का काम था वो नगर निगम ने किया। जो धूल उड़ रही थी उस पर पानी छिड़काव का काम हमने किया। वहाँ पर जो टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाने थे उसके लिए नगर निगम ने आगे बढ़ कर काम किया। हमारे MTVs जो हैं, जो कि स्लम के हैं, जबकि वो डूसिप जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, उनको भी हमने किराए पे लेकर के, जबकि दिल्ली सरकार को किराया देना चाहिए था, लेकिन हमने उसमें भी अपने जेब से किराया देके उनको वहाँ पे खड़ा किया। वहाँ की ड्रेनेज की सिस्टम को हमने ठीक किया। तो जो हमारे जिम्मे जो काम थे वो हम अच्छे से कर रहे हैं। मेरे सर एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार भी कह रही है कि किसानों का आमंत्रण कर रही है। इधर पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी के विधायक और कई सांसद जो है उनके वहाँ बुराड़ी ग्राउंड में डेरा जमा कर बैठे थे, फिर भी जो है किसान आने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जो है राजनीति आगे इसके बीच? देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो कन्फ्यूज सरकार है। उनकी कन्फ्यूजन जब तक दूर नहीं होगी, दिल्ली की जनता को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जब दिल्ली में कोरोना आया तो वो भी कन्फ्यूज थे, कैसे करना है, कोविड को संभाल नहीं पाए। दिल्ली में पोल्यूशन आया, जब भी वो कन्फ्यूज थे कि कैसे पोल्यूशन को बचाएं। कभी पराली की जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कभी हमारे लैंडफिल पर आग लगा देते हैं, और फिर कहते हैं कि MCD ने उसको किया है। ऐसे किसानों वाले मामले में भी आम आदमी पार्टी किसानों की राजनीति करनी चाहती है, लेकिन किसानों के बारे में उनको जानकारी तो है ही नहीं। हाँ, उनको खालिस्तानियों के बारे में जरूर जानकारी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जो खालिस्तान के जो आतंकवादी थे उनके घर पे जाकर रुके थे पंजाब के अंदर। इससे ये जग जाहिर है, सबको पता है। तो हिंदुस्तान की राजनीति करनी है या खालिस्तान की राजनीति करनी है, या आम आदमी पार्टी को तय करना होगा। किसान हमेशा इस भारतवर्ष में हमारी प्राथमिकता रहा है, वो हमारा अन्नदाता है। वो किसान को हम हमेशा सर माथे पे बैठा कर रखते हैं। किसानों के हित में जो भी भारत सरकार को करना होगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ के कहा है, गृह मंत्री जी ने आगे बढ़ के कहा है, आइए हम आपकी सारी शंकाओं को दूर करेंगे। कृषि मंत्री जी ने उनको 3 दिसंबर का समय दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि समय ज़्यादा है। तो कल माननीय गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि आप बुराड़ी में आओ, उसी दिन बात करो, अपनी शंकाएँ दूर करो और अपने घर जाओ।